ये रिपोर्ट देखिए। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। पंडित प्रदीप मिश्रा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, और विवाद भी। अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर जान लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से पूरे ब्रज में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश फैल गया। मथुरा वाले प्रेमानंद महाराज जी ने भी इसकी खूब आलोचना की थी। मथुरा में बैठकें हुई, पंडित जी को चेतावनी दी गई और माफी मांगने के लिए चिताया गया, जिसके बाद बीते दिनों प्रदीप मिश्रा ब्रज पहुंचे और राधा रानी के दरबार में नाक रगड़कर माफी मांगी। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडली जी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब प्रदीप मिश्रा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। पंडित जी के एक और बयान पर लोग आक्रोशित होने लगे। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने अपने कथा के दौरान कहा था कि यमुना जी ने ताप्ती जी को श्राप दिया, इसलिए ताप्ती नदी में अस्थियां गल जाती हैं। बस फिर क्या था, बयान पुराना था और विवाद नया। मध्य प्रदेश के बैतूल के लोगों ने पंडित जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनसे नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की है। इसके पहले प्रदीप मिश्रा ने बैतूल जिले में पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती जी के बारे में भी कुछ ऐसी अनापत्तिजनक बातचीत कही थी प्रवचन के दौरान, जिसका हम लोगों ने घोर विरोध किया। पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती जी और उनकी बहन भद्रा को लेकर इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा कुछ गलत जानकारी यहाँ परोस के जा चुके हैं और ठीक उसी प्रकार की गलती हुई इस बार वहां पे भी मथुरा में, वृंदावन में कि जो राधा जी के जो भक्त उनके बारे में कह चुके हैं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भाई प्रेमानंद जी महाराज तो उनको ज्ञान से समझा रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई उनको कम से कम ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। ताप्ती भक्तों का कहना है कि वे सिद्ध करें कि ताप्ती श्रापित नदी है और इस बात का क्या उनके पास प्रमाण है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती के दरबार में आकर नाक रगड़कर माफी मांगे। यदि प्रदीप मिश्रा आने वाली 13 जुलाई 2024 को पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती जन्मोत्सव के पहले ताप्ती जन्मस्थली मुल्ताई में आकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनका ताप्ती अंचल में विरोध और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा के सामने एक के बाद एक नई परेशानी खड़ी होती जा रही है। मथुरा वाले विवाद से अभी छुटकारा पाया ही था कि अब बैतूल वाला मामला तूल पकड़ने लगा है। आपको ये भी बता दें कि मथुरा वाले विवाद में सिर्फ प्रदीप मिश्रा ने ही नहीं बल्कि कुमार स्वामी ने भी माफी मांगी थी। दरअसल कुमार स्वामी का भी श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ब्रजवासियों में उनके खिलाफ भी भयंकर नाराजगी थी। जिसके बाद कुमार स्वामी ने एक वीडियो जारी कर कहा, शंकराचार्य जी ने दिया जो मुझे उपाध्यक्ष बनाया, इतने इतने बड़े सम्मानित किए और महावृषर बनाया, और महावृषर के बाद मुझे जो दुनिया का सबसे बड़ा पद होता है वो महाबल ऋषि का पद होता है, जिसके ऊपर कुछ होते नहीं है, और वो बना दिया और मुझे कोई ज्ञान नहीं किसी चीज का। तो आपकी जो इतना प्रेम मिला है, आपने जो स्नेह दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, उसका मेरे पास बदला देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर मैं अपने सिर के एक अंक को भी आपके चरणों में चढ़ा दूं तो भी उसका बदला नहीं दे सकता। जो आपने मुझ नाचीज को कुछ भी, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। विवादित बयान से मचा घमासान, शहर शहर तूल पकड़ रहा है। ब्रज हो या बैतूल, नाराजगी हर जगह नजर आ रही है। आराध्य के बस नाम बदल रहे हैं, बयान विवाद वाला ही आ रहा है। अब देखना होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने ब्रजवासियों से तो माफी मांग ली, लेकिन बैतूल में तूल पकड़ रहे इस मामले को ये कैसे शांत करवाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मानसून के जोरदार दस्तक